Hello students, welcome to your maths class. We are doing question number 5 of exercise 8.4. First, second part we have done. The next, third part is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta. So here left hand side is, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि इन केस tan कॉट हमें दिया जाए तो मोस्टली इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि उन्हें साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो tan थीटा की फॉर्म है साइन बाय कॉस थीटा, sin theta upon cos theta, and cot theta is cos theta upon sin theta. तो हम पहले इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे. जहाँ पे tan है वहाँ sin बाय cos और जहाँ जहाँ पे cot है वहाँ पे cos बाय sin. सो सी हेयर tan theta, तो tan theta की जगह लिखेंगे हम sin theta upon cos theta. 1 माइनस cot theta, 1 माइनस cot की जगह पे आ जाएगा cos theta upon sin theta प्लस cot theta that is cos theta upon sin theta over 1 minus sin theta over cos theta. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर्स को बाय एलसीएम मेथड हमने सिंप्लीफाई कर देना. तो न्यूमिनेटर को फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, sin theta upon cos theta ओवर, अब नीचे मेरे पास है 1 माइनस cos बाय sin, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा. तो यार एलसीएम इज साइन थीटा और न्यूमरेटर में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. तो यहाँ पे एलसीएम आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. नाउ नेक्स्ट, अब एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन डिवाइड कर रही है तो दैट मीन्स नीचे वाली जब फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकेट होकर ऊपर जाएगी, मीन्स साइन थीटा ऊपर आएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे. तो हमारे पास आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. अब ये जो फ्रैक्शन है नीचे वाली, इसे मैं रेसिप्रोकेट करके ऊपर ले जा रही हूँ. साइन थीटा ऊपर आएगा इंटू साइन थीटा ओवर sin theta minus cos theta. In the same way, second part में भी cos theta over sin theta, और जो नीचे ये वाली फ्रैक्शन है इसे रेसिप्रोकेट करके ऊपर लेके जाएंगे. cos theta ऊपर आएगा और cos theta minus sin theta. अब नेक्स्ट है ऊपर sin इंटू sin square theta. So here we get sin square theta over cos theta into sin theta minus cos theta. नेक्स्ट पार्ट में cos इंटू cos square theta over sin theta इंटू, अब यहाँ पे मैं एक और काम कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है sin theta माइनस cos theta, यहाँ पे है cos माइनस sin. तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैं इस डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ. माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, कॉस पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाएगा, साइन नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा. तो मैं पॉजिटिव टर्म फ्रंट पे ले रही हूँ माइनस कॉस थीटा. मैंने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया क्योंकि मैं इसे भी साइन माइनस कॉस की फॉर्म देना चाहती थी. तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने से क्या होगा, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी. अब नेगेटिव टर्म जो पॉजिटिव बने उसे मैंने पहले लिख लिया और जो कॉस थीटा नेगेटिव में आया वो पीछे लिख लिया. तो अब ये माइनस साइन और यहाँ पे ये प्लस साइन, माइनस एंड प्लस, क्योंकि ये अल्टीमेटली इस पूरी टर्म का नेगेटिव हो गया. तो ये माइनस और प्लस मिलके बना देंगे माइनस. तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. तब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव
दोनों डील करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन में जो फाइनल फॉर्म हमारे पास बनी वो बनी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अगेन वी विल यूज़ एलसीएम मेथड। हमारे पास ये फॉर्म बनी थी, अब इनका एलसीएम लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये फैक्टर दोनों में कॉमन है तो एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो हमारा एलसीएम बना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू देयर कॉमन फैक्टर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, दोनों फ्रैक्शंस में हम पहले एलसीएम को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे कॉस और साइन माइनस कॉस है, तो दैट मीन इस केस में जब मैंने एलसीएम को इसके साथ डिवाइड किया, कॉस भी कैंसिल हो गया, साइन माइनस कॉस भी कैंसिल हो गया, तो रह जाएगा साइन थीटा, और जो बच गया वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली जब एलसीएम को सेकेंड डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, अब अगर इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो साइन भी कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा कॉस, और कॉस ऊपर कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। सो वी गेट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी अलजेब्रिक यूज़ हो जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज़ करेंगे, तो ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस हमारे पास आइडेंटिटी बनी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह मेरे पास साइन है और बी की जगह पे कॉस है, तो हम साइन और कॉस के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास पहले बना एलिमेंट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन फैक्टर, तो ऊपर जो मेरे पास रह गया वो है, यहाँ पे साइन थीटा भी आना था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ऊपर जो बचा इसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कलेक्ट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। तो दैट मीन इस ब्रैकेट को हम 1 के इक्वल ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है वो हमारे पास क्या है कि हमारा आंसर आना चाहिए 1 प्लस सीकेंड इंटू कोसेकेंड। दो टर्म्स का आंसर है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमारे पास अभी एक सिंगल फ्रैक्शन है, तो इनको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए दोनों टर्म्स के नीचे, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स की एडिशन है, दोनों टर्म्स के नीचे हम डिनोमिनेटर सेपरेटली ले लेंगे। तो मेरे पास पहली टर्म है फर्स्ट 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और दूसरी टर्म है साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको भी इसके नीचे भी सेम डिनोमिनेटर ही आएगा, मतलब मैंने अपनी फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पे कैंसिल होकर आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारे पास कोसेकेंड थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा है सेकेंड थीटा। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस है, तो ये बन गया साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा प्लस 1, और इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दैट मीन्स हमने अल्टीमेटली अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, हैंस इट इज़ प्रूव्ड।
द फोर्थ इक्वेशन है 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए। अब राइट हैंड साइड पे हमारा आंसर साइन कॉस की फॉर्म में है, तो दैट मीन्स हम सीकेंट को भी कॉस या साइन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। इट मीन्स हम सीकेंट थीटा के होता है हमारे पास 1 बाय कॉस थीटा। इट मीन्स हम सीकेंट ए को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आ गया 1 प्लस सीकेंट ए दैट इज़ 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए। अब सीकेंट ए को भी हम 1 बाय कॉस ए के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले हम एलसीएम को बाय न्यूमरेटर को बाय एलसीएम मेथड सॉल्व करेंगे। मेरे पास एलसीएम आ गया कॉस ए, सो हियर कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे जो फ्रैक्शन है 1 बाई कॉस ए। तब ऊपर और नीचे दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो दैट मीन्स दे विल कैंसल ईच अदर। तो मेरे पास ऊपर रह गया कॉस ए प्लस 1, नीचे रह गया 1, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया कॉस ए प्लस 1। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के बजाय हम राइट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं। नो लेट अस टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए, सो इट इज़ गिवन। अब साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बना है वो बना है कॉस में, दैट में यहाँ पे कहीं पे भी साइन नहीं है। लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर में साइन है, तो दैट मीन्स हमें साइन को कॉस की फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे हम पहले भी लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो साइन स्क्वायर ए की जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो फर्स्ट आइडेंटिटी से निकलती है, तो वो बनती है साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इट मीन्स के अब साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में रिप्लेस कर देंगे। उससे क्या होगा कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास ए की टी रेशियो रह जाएगी कॉस ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस। अब यहाँ पे 1 है या 1 स्क्वायर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वी आर हैविंग 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। वो क्या बनेगा? ए माइनस बी ए प्लस बी। दैट मीन्स अगर हम कंपैरिजन करें तो ए स्क्वायर में मेरे पास 1 है, तो ए मेरे पास 1 है, और बी स्क्वायर में मेरे पास कॉस ए है, तो बी कॉस ए है। तो अब इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे हम, तो उस हिसाब से ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए। सो हियर बोथ द फैक्टर्स आर इक्वल, दे विल कैंसल। मेरे पास आंसर बन गया 1 प्लस कॉस ए, यहाँ इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। तो हमने हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी हमारे पास क्या बना था? कॉस ए प्लस 1, तो इट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? हमने पार्शली अपनी इक्वेशन की लेफ्ट साइड को प्रूव किया और पार्शली हमने राइट साइड को सॉल्व किया। आफ्टर दैट हमारे पास दोनों के आंसर सेम बन गए। सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस proved. So here students, fourth part of fifth question is also finished. I hope you have understood all the points which we are using during the solution of these identities. हम जिन identities को solve करने के लिए जिन जिन rules को apply कर रहे हैं, you will be betterly understood. In case of any queries or any doubt, please ask me in comment box. Thank you and have a nice day.